उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर कहा था कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर दिया है और कहा है कि ये सीट की नहीं बल्कि जीत की बात है। तो वहीं अब दूसरी तरफ एनडीए पार्टी के सदस्य निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी यूपी उपचुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सुर में बोल रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि वो बीजेपी के प्रत्याशियों का खुलकर समर्थन करेंगे। तो वहीं अब इन सब के बीच राजधानी लखनऊ में इन दिनों पोस्टर वॉर जारी हो गया है, जहां एक तरफ सपा ने अखिलेश यादव की एक बड़ी सी होर्डिंग अभी हाल ही में पार्टी के मुख्य कार्यालय पर लगवाई है, जिसमें अखिलेश की एक बड़ी सी तस्वीर के साथ लिखा था कि 27 के सत्ताधीश। इसके बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की भी बड़ी सी फोटो लगाकर उनकी पार्टी के पदाधिकारियों ने होर्डिंग लगाई है। इसमें संजय निषाद को 27 के खेवनहार बताया गया है। यह पोस्टर बीजेपी ऑफिस में लगाया गया है। इन दोनों पार्टियों में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जिसके बाद यूपी में सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। बता दें कि यूपी उपचुनाव में निषाद पार्टी को एक भी सीट न मिलने के बाद संजय निषाद ने कहा कि उन्हें सीट नहीं जीत चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी हमेशा एक विचारधारा रही है कि हमें सीट नहीं बल्कि जीत चाहिए और हम उस जीत के सहारे में समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। उस जीत की देन रही है कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा बसपा को हटाना पड़ा, जो कि एक ऐतिहासिक था। इसके बाद आपने 2018-19 फिर 2024 और 24 में भी ऐतिहासिक जीत आपने देखी। उन्होंने कहा कि आज हमें इस उपचुनाव में जीत चाहिए। हम खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें लेकर विपक्ष के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं। कभी देश की बड़ी पार्टी रही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, आज वो भी कह रही है कि हमें जीत चाहिए, सीट नहीं। मैं तो निषाद राज का वंशज हूँ, हम जीत के लिए आए हैं। तो वहीं इसी के आगे सीट न मिलने के सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। संजय निषाद ने कहा कि दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मेरी बात हुई है, उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीत के लिए बीजेपी की जी जान से समर्थन करेंगे। वहीं 2 सीटों की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि सीट के लिए नहीं, जीत के लिए खड़े हैं। कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से काम करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि निषाद समाज को हक मिलना चाहिए और आरोप लगाया कि बसपा और सपा ने आरक्षण के मुद्दे पर लटकाए रखा है। फिलहाल यूपी के उपचुनाव के प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है, जबकि मतदान 13 नवंबर को होंगे और इसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।